जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा भाई। अभी हम लोग मिला के भी देखेंगे कि अनुमान से बेहतर नतीजे आए हैं या कैसे आए हैं। सब कुछ डिटेल में यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। लाख में टोटल वैल्यू दी गई है। शेयर आज तो पॉजिटिव ही 3% क्लोज किया है, लेकिन देखते हैं कि रिजल्ट कैसा आया है। मैं भी नहीं देखा हूँ, ठीक है ना। अब सबसे पहले तो टोटल देख लेते हैं कितना इनकम हुआ है। इनकम की बात करेंगे तो इनकम कंपनी को 1333 करोड़ रुपए की यहाँ पे हुई है, जो पिछले क्वार्टर से ज़्यादा है। 1139 करोड़ रुपए की हुई थी, और इस सेम क्वार्टर में तो और ज़्यादा कम था। 829 करोड़ ही इनकम यहाँ पे थी। तो साल दर साल बेसिस पे लगभग देखेंगे 50 से 55% की बढ़ोतरी आ रही है, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी देखेंगे तो लगभग लगभग 18 से 20% के आसपास की राजस्व में बढ़ोतरी देखने के लिए हम लोगों को यहाँ पे मिल रही है। वहीं पे बात करेंगे एक्सपेंसेस की, खर्चे की, तो खर्चा इस क्वार्टर में कंपनी का आया है 511 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में है लगभग कह लीजिए 410 करोड़ रुपए के आसपास का, और सेम क्वार्टर में 363 करोड़ रुपए के आसपास का था। तो वहीं जैसे इनकम में बढ़ोतरी आई है, उसी हिसाब से खर्चे में भी बढ़ोतरी देखने के लिए हम लोग को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे दोस्तों, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कंपनी को यहाँ पे आ रहा है वो 822 करोड़ का था, मतलब इस क्वार्टर में आया है। पिछले क्वार्टर में 729 करोड़ के आसपास का था, और सेम क्वार्टर की बात करेंगे तो यहाँ पे 465 करोड़ रुपए के आसपास का देखने के लिए हम लोगों को मिल रहा है, ठीक है ना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखेंगे तो वो भी यहाँ पे आप लोग चाहो तो देख सकते हो, ठीक है ना। वहीं पे बात करेंगे अगर नेट प्रॉफिट का, कि नेट प्रॉफिट इसका कितना आता हुआ हम लोगों को दिख रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे टैक्स पे करने के बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेट प्रॉफिट कंपनी का, तो नेट प्रॉफिट कंपनी का आ रहा है लगभग यहाँ पे कह लीजिए कि 559 करोड़ रुपए के आसपास, ठीक है ना। और सेम क्वार्टर के पिछले क्वार्टर की बात करेंगे तो 557 करोड़ के आसपास का यहाँ पे आ रहा है, और इसके जो है यहाँ पे सेम क्वार्टर में देखेंगे 218 करोड़ रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट आता हुआ हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए नेट प्रॉफिट अच्छा खासा कंपनी को आया है, बढ़िया आया है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हो, वेरीफाई। अब मेन चीज़ आता है कि जो मार्केट अनुमान लगा के चल रहा है उससे बेहतर आया है या कैसा आया है। तो देखिए रेवेन्यू 1200 करोड़ रुपए के आसपास का अनुमान था, नेट प्रॉफिट 637 करोड़ रुपए के आसपास का था, एबिटा 800 करोड़ रुपए, मार्जिन 66%। देखिए नेट प्रॉफिट 600 करोड़ रुपए के आसपास ही आया है, लेकिन थोड़ा सा कह लीजिए कम आया है। और एबिटा 800 करोड़ रुपए के आसपास का अनुमान यहाँ पे लगाया जा रहा था। तो एबिटा की बात करेंगे तो एबिटा तो जो 800 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया जा रहा था, 822 करोड़ आया है, वो तो ठीक ठाक आया है। नेट प्रॉफिट थोड़ा सा 600 करोड़ से कम आया है, लगभग लगभग 600 करोड़ के आसपास का ही आया है, लेकिन 612 करोड़ का जो अनुमान था उससे कम आया है। लेकिन फिर भी ठीक है, रिजल्ट बहुत शानदार आया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे तो 14 रुपये 61 पैसे, 13 रुपये 56 पैसे और 5 रुपये 30 पैसे देखने के लिए मिल रहा है। साल दर साल बेसिस पे जबरदस्त नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी है, और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी 15-20% की बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। कुल मिला के भाई बीएससी लिमिटेड अच्छे खासे लेवल पे भी है, पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है मेरे हिसाब से। एनएससी का आईपीओ भी आने वाला है, तो ठीक है, देखेंगे, ठीक है ना।